ओके, देन वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और आज है हमारा ऑटोकैड सिविल आर्किटेक्चर और इंटीरियर का 12वां लेक्चर यानी 12th लेक्चर आज हम लोग लेने जा रहे हैं। और हम लोगों ने पूरी तरह से ड्रॉ टूल बार फिनिश कर लिया है और आज के लेक्चर में कुछ जो टूल बार हमारे मॉडिफिकेशंस में है उसको हम फिनिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से सारे कमांड्स मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत से कमांड्स हमने क्लियर कर लिया है, जैसे कि ट्रिम और एक्सटेंड हो गया, इरेज हो गया, एक्सप्लोड हो गया, ऑफसेट वगैरह सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है। फिलेट वगैरह भी हमने क्लियर कर लिया है। यहाँ पे जो चैम्फर बचा हुआ है उसको देखेंगे। एरे अच्छे से देखना है हम लोगों को। और ये मूव, कॉपी, स्ट्रेच एंड स्केल, ये जो छूटे हुए कमांड्स हैं उसको हम फिनिश करेंगे। और जो ये सब जो 2-4 हैं ये भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर बेहद ज़रूरी है, इसको आप गौर से देखिएगा। उसके बाद हम लोग अपने डेवलपमेंट प्लान की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मूव कमांड। और मूव का मतलब क्या होता है ज़रा सा मैं बता देता हूँ। एक जगह से हटाना है और दूसरे जगह पर पेस्ट कर देना है। सपोज मैंने एक छोटे से डेवलपमेंट प्लान को खोला है और आप चाहते हैं कि बाबा इस प्लान को यहाँ से मूव करके कहीं और लेके जाना, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। आप डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कीजिए, मूव में जाइए, मूव में जाने के बाद आपको पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। यहाँ से आप देख सकते हो स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी आप किस पॉइंट से उठाना चाहते हैं। आप यहाँ से उठा सकते हो, कहीं से भी उठा सकते हो, नो प्रॉब्लम। और जहाँ रखना है वहाँ पर जा कर के रख दो, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मैंने मूव कमांड लिया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर इंटर किया, देन यहाँ से उठाओ और किधर भी रख दो, ठीक है। ऊपर डायरेक्शन में और राइट साइड डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड, नीचे। और अगर रेंडमली जाना चाहते हैं हम लोग तो आपको ऑर्थो मोड ऑफ करना होगा। इससे आप क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं किधर भी रखने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा मूव और इसका शॉर्टकट होता है एम। जैसे ही एम प्रेस करते हो वैसे मूव कमांड हमारा ऑन हो जाता है, ठीक है। तो सपोज शॉर्टकट का इस्तेमाल करके हमें मूव करना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, एम प्रेस कीजिए और इंटर कीजिए। तो इस तरह से आपका मूव कमांड ऑन हो जाता है। अब ज़रा देखते हैं, मूव टूल बार में हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट का है, वही काम है उसका, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया भैया मूव टूल बार, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ बार बार, ये नहीं तो आके आपको परेशान कर सकता है। एक और तरीका है मूव करने का, डायरेक्टली आप इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट माउस बटन दबाइए और कहीं पर भी उठा के रख सकते हो। बट इसके लिए स्पेसिफाइड पॉइंट से नहीं उठा सकते हैं और स्पेसिफाइड पॉइंट पे आप रख भी नहीं सकते, ठीक है। ये रैंडम मूवमेंट के लिए है, आप कहीं पर भी उठा के किधर भी रख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रेंडमली मूवमेंट होना, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, रेंडमली कहीं पर मूव करने के लिए आप डायरेक्ट सेलेक्ट कीजिए, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस कीजिए एंड देन हम कहीं पर भी ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा छोटा सा कमांड। अब बात कर लेते हैं कॉपी। तो ध्यान से देखिएगा, कॉपी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आई बात समझ में। तो थोड़ा सा मैं एक छोटा सा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये रहा मेरा कॉपी कमांड। उसी तरह से बोल रहा है यहाँ पे स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यहाँ से लीजिए, एक कॉपी करना है, 2, 3, ऊपर भी जाना है 4, और रेंडमली चाहिए तो ऑर्थो को ऑफ कर दो। और कहीं पर भी आपका जहाँ मन करे, जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ पर आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। मैनी कॉपीज़ वी हैव, ठीक है। अंडू कर देता हूँ मैं। अब देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये लिया कॉपी कमांड। कॉपी के बाद आपको बेस पॉइंट लेना है और बेस पॉइंट जाने के बाद देखिएगा आपके सामने यहाँ पर एरे का भी ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे नीचे साइड में। तो इसका मतलब ये होता है कि कॉपी के साथ साथ हम लोग एरे भी कर सकते हैं, है ना। यानी फिक्स डिस्टेंस में, फिक्स क्वांटिटी में हम लोग इस प्लान को कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। सो मैंने एरे पे क्लिक किया। अब पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ आइटम्स टू अरे। मैं 3 ले लेता हूँ, इंटर करता हूँ। ये देखिएगा 3 ऑटोमेटिक आ चुका है, एक पेरेंट ऑब्जेक्ट और 2 उसके कॉपी आ रहे हैं।
अब क्या बोल रहा है, उसका डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लो, बीच में यहाँ पे 25 के आसपास दिख रहा होगा वैल्यू आपको, 25.31। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज आपको 20 लेना है तो 20 डिस्टेंस डाल सकते हो। और अगर मैंने टैब प्रेस किया, कुछ नहीं, इंटर कर देना, 20 प्रेस करके इंटर कर दो, तो ये देख लो हमारे पास इस तरह से देखिएगा। 20 आया कहाँ से है पता है आपको, DI फॉर डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपका 20 होगा, है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 20 होगा। आई बात समझ में? यानी जिस पॉइंट से उठा रहे हो और जिस पॉइंट पे रख रहे हो उसके बीच का डिस्टेंस आपका जो भी डालेंगे वो आएगा, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ, ज़रा सा गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया प्लान को, मैंने लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे बेस पॉइंट लेते हो, ठीक है। आप बेस पॉइंट लीजिएगा तो बेस पॉइंट से डायमेंशन आएगी। अगर आप मिड पॉइंट से लेते हो, यहाँ से ले लिया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ 30 का ले लेता हूँ, चलेगा, 30 इंटर। तो देखिएगा इसके मिड से लेकर के इसके मिड तक का डिस्टेंस हमारा 30 का आएगा, DI फॉर डिस्टेंस। और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इस तरह से, एंड देन ये रहा 30 का। आई बात समझ में? तो आप कॉपी भी जहाँ से उठाते हो और जहाँ पे रखते हो उसके बीच का डिस्टेंस होता है। एरे को भी ऐसा ही कर सकते हैं। मैंने फिर से सेलेक्ट किया, कॉपी लिया, कॉपी में जाने के बाद आप मिड से उठाइए और यहाँ से मैं एरे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 30 डालता हूँ, 30 का। तो देखिएगा यहाँ, अरे बाप रे, 30 प्लान हो गया जी हमारा, देख लो। तो ये 30 प्लान हो गया है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ ज़रा। मैं इसको सेलेक्ट किया, फिर से कॉपी किया, कॉपी में जाने के बाद ये मिड पॉइंट लेता हूँ, बेस पॉइंट, और एरे पे क्लिक करूँगा। एरे में कितने लेना है तो मैं 4 ले लेता हूँ, इंटर कर देता हूँ, जस्ट 4 आ गया है। अब इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, मैं 28 का ले लेता हूँ, 28 का, इंटर कर दो। अब देखिएगा कि मैं इसके मिड पॉइंट से इसके मिड तक का डिस्टेंस हमारा 30 है या नहीं है। तो वी आर गोइंग टू चेक इट। ये लेता हूँ मैं, ये लिया और जाके ये लिया, ठीक है। ये देखो 28 आ गया, सॉरी 28 लिया था ना हमने डिस्टेंस, तो 28 ही आएगा, है ना। जितना आप डालोगे उतना ही आने वाला है। अब एक साथ इस डायरेक्शन में भी और एक साथ उस डायरेक्शन में भी हम लोग जा सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ, सॉरी, इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने इस प्लान को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी लेता हूँ, कॉपी के बाद मैंने इस बेस पॉइंट को सेलेक्ट किया और यहाँ से एरे जाता हूँ। अब एक साइड में आप जा सकते हो 5, इंटर कर दिया, इसके बीच का डिस्टेंस मैं कैसे भी ले लेता हूँ। फिर आप ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा एरे आ गया, फिर से यहाँ पर भी 5 का ले लो और इंटर कर दो। उसके बीच का डिस्टेंस आपकी मर्जी, जितना चाहते हैं ले लो, यहाँ तक ले लो। तो ये हॉरिजॉन्टल भी आ गया और वर्टिकल भी आ गया। तो इस तरह से आप एरे का भी इस्तेमाल करके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इसको समझ में आया होगा आपको। अब दूसरी बात यह है, इसके शॉर्टकट्स हैं। तो इसके 2 शॉर्टकट्स हैं, याद रखिएगा। इसको 2 शॉर्टकट्स दिया गया है, CO भी है, यू कैन सी हियर, CO भी कॉपी के लिए यूज़ होता है, और अगर मैं प्रेस करता हूँ CP तो भी कॉपी के लिए यूज़ होता है ना। देयर आर 2 शॉर्टकट्स फॉर कॉपी कमांड, ठीक है। मैं और भी डिटेल्स में बताऊंगा, थोड़ा सा हम लोगों को और बढ़ने दो, है ना। फिर देखना कि इसको हम किस तरह से सारे शॉर्टकट्स के बारे में, हम बहुत सारे काम शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके करने वाले हैं। तो कॉपी के लिए 2 शॉर्टकट्स हैं, एक CO एंड CP, ठीक है। अगर मैं CP लेता हूँ, इंटर किया, तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंटर किया, यहाँ से बेस पॉइंट लिया, और ये रहा, सॉरी CP लेना है ना, CO लेना है, CO इंटर। तो यहाँ से भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं, यू नो। और इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, CO एंड CP, ओके, दैट्स इट। अब नीचे का दिया हुआ स्ट्रेच। अब स्ट्रेच का मतलब क्या होता है सर जी, ज़रा गौर से देखिएगा। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, खींचना, और खींच के हम इसको लंबा छोटा कर सकते हैं। मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कभी कभी ऐसा होता है हमारे कमरे छोटे हो जाते हैं, या फिर ये देखो ये छोटा हो रहा है, हमारा बड़ा करना है थोड़ा सा,
तो आप स्ट्रेच लीजिए और राइट टू लेफ्ट यानी क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ से आप क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन यानी क्या करना है, आपको राइट में क्लिक करना और इस साइड में आना है लेफ्ट की तरफ, तो आपका क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन मेथड ऑन हो जाता है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इंटर करना है। अब इंटर करने के बाद आप कहीं पर भी क्लिक कर लो। ये देखो, अगर आपका ऑर्थो ऑन है तो सीधा जाएगा, नहीं तो ये आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है। तो ऑलवेज मेक ऑर्थो मोड ऑन, है ना, कीप ऑलवेज ऑर्थो मोड ऑन। इस तरह से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप फिर से लेते हैं स्ट्रेच, नीचे वाले को सेलेक्ट कीजिए, इंटर कीजिए, यहाँ से आप नीचे, और एग्जैक्टली आप वैल्यू भी डाल सकते हैं। देखो इस जगह पर हम लोग वैल्यू भी डाल सकते हैं, यू नो। आप अगर डायरेक्ट भी डाल देंगे तो भी चलेगा, जैसे कि 2 मीटर 2 डाल दो, इंटर कर दो, तो इस तरह से हमारा 2 मीटर से बड़ा हो गया है। अब तो ये हो गया खाली जगह पर। अभी अगर सोचिएगा कि मैं इस रूम को टोटल बढ़ाना चाहता हूँ, वो भी 1 मीटर से, क्या बोल रहा हूँ, रूम को बढ़ा रहा हूँ मैं 1 मीटर से, तो हम लोगों को स्ट्रेच पे जाना होगा और स्ट्रेच में जाने के बाद इतना एरिया ऐसे करके सेलेक्ट करना होगा और इंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे बेस पॉइंट लेना है और बेस पॉइंट में जाने के बाद देख लो 1 मीटर से मैं बढ़ा देता हूँ। गौर कीजिएगा यहाँ पर 6 मीटर दिख रहा है ना, अभी ये 7 मीटर का होने वाला है। ठीक है, मैं स्ट्रेच लेता हूँ, इसका शॉर्टकट है एस। स्ट्रेच लेकर ऐसे सेलेक्ट करना है और इंटर करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देखिएगा 1 मीटर यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, इंटर कर दिया, तो हेयर वी हैव 7 मीटर हो गया। अब बोलिएगा सर जी कि यहाँ जो है, ये जो है हमारा, है ना, ये हमारा हैचिंग क्यों नहीं आया, इसके साथ हैचिंग क्यों नहीं आया? तो मैंने हैचिंग जब बताया था कमांड, तो उसमें एक ऑप्शन बताया था। क्या बताया था पता है, याद है कि नहीं? तो मैंने क्या बताया था कि देखिए यहाँ से जाने के बाद हम लोगों को एसोसिएटिव करना होता है। यहाँ पे एसोसिएटिव नहीं है ये, इसलिए स्केच के साथ हमारा पैटर्न जो है यानी हैचिंग है वो हमारा स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, हैचिंग को डिलीट करता हूँ और अभी मैं फिर से नया हैचिंग लेता हूँ। ये हैचिंग ले लिया एंड हैचिंग में जाने के बाद वी कैन सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम हियर एंड देखिएगा हमारा एसोसिएटिव ऑन है ना। अब एसोसिएटिव ऑन होने का देखिए क्या फ़ायदा होता है, मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने क्या किया है, एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ से हैचिंग लिया और ऐसा मैंने कर दिया, एसोसिएटिव हमारा ऑन है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको बड़ा किया तो इसके साथ में ये भी बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब इस पर भी वही काम मैं करने वाला हूँ। देखिएगा हैचिंग लिया और हैचिंग में जाने के बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं, जितना एरिया में हमें काम है उतना ही मैं हैचिंग करूँगा। देन ये ले लिया मैंने एंड थोड़ा हैंग हो रहा है हमारा, ऐसा ले लिया एंड दैट्स इट, इतना ही लेता हूँ। और एसोसिएटिव हमने ऑन कर दिया है और यहाँ से आप क्लोज हैच क्रिएशन को क्लिक कर सकते हो। अब ज़रा सा मैं चेक करता हूँ हैचिंग में ये काम आता है, तो यहाँ स्ट्रेच में हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और अब सॉरी इसको भी लेना पड़ेगा ना, एसोसिएटिव इसका ऑन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्ट्रेच लेता हूँ, स्ट्रेच में जाने के बाद इतना एरिया सेलेक्ट किया और इंटर किया। अब अभी भी नहीं आ रहा है ना, देखो आया, अभी हमारा इसके साथ में आ गया। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये एसोसिएटिव का कमाल है। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ हमारा वॉल बढ़ रहा था, हैचिंग हमारा बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। तो अभी मैंने हैचिंग को एसोसिएटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे हमारा एक फ़ायदा ये हो गया, इसीलिए तो वो हैचिंग के साथ एसोसिएटिव दिया हुआ है। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये लिया स्ट्रेच, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इंटर किया, यहाँ से मैंने इसको लिया 1.5 मीटर से बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए इसके साथ में क्या हो गया, हमारे हैचिंग भी आते हैं। ठीक है, और सोच लीजिए अगर मैं यहाँ से स्ट्रेच लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और इंटर किया, ये देखो आराम से हैचिंग भी आ रहा है और लाइन भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं पर मैं इसको सेलेक्ट करके एसोसिएटिव को ऑफ कर देता हूँ और मैं स्ट्रेच लेता हूँ, स्ट्रेच सेलेक्ट किया, इंटर किया, तो ये देखिए क्या हो रहा है हमारा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये रेक्टेंगुलर पोर्शन बड़ा हो रहा है, उसके साथ हमारा हैचिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो आप इसको सेलेक्ट करके ओरिजिन वगैरह में जा ओरिजिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हम लोगों को फिलहाल। तो अभी लेते समय हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाबा
ये उसको लेना है कि नहीं, हालांकि आप यहाँ से फिर से बाद में कर सकते हो, लेकिन डबल काम हो जाता है ना, तो वो हमें नहीं करना है। मैंने आपको हैचिंग कमांड में ये सब बताया हुआ है, अगर भूल गए हो तो जाके वीडियो देख लो, ठीक है। इस तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी ज़रा सा सोच लीजिएगा सर जी, क्या सोचना है, देखिएगा मैं इधर से भी 1/2 मीटर बढ़ाना चाहता हूँ, ये एरिया पूरा इसके साथ में बढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं हैचिंग ले लेता हूँ, चलो अगर वॉल है तो हैचिंग ले लिया मैंने, कैसे भी ले लो आप, है ना, कोई भी टाइप ले लो हैचिंग का, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर हैचिंग ही लेना है। यहाँ पे ज़रा सा हैंग हो रहा है क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा है इसमें। मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सा भी रेंडरिंग चल रहा है, इस वजह से थोड़ा स्लो भी है। देन यहाँ पे तो हमारा विजुअल स्टाइल 2D ड्राइंग ही है ना, चलो ठीक है, मैं छोटा सा काम कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दिया, और इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको भी एसोसिएटिव ऑन रहना चाहिए और इसका भी एसोसिएटिव ऑन रहना चाहिए। तो क्या होगा कि जब आप स्ट्रेच करेंगे तो हैचिंग भी साथ में आएगा। मैं यहाँ से स्ट्रेच लेता हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, एस फॉर स्ट्रेच लेते हैं, एस इज़ द शॉर्टकट फॉर स्ट्रेच। इंटर किया, यहाँ से मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर दो और इस डायरेक्शन में जाना है आपको। यू कैन सी मैं 1.5 मीटर इधर भी बढ़ा देता हूँ। ये देखिए फ़ायदा हो गया। अभी देखो, लगता है मुझे ये अच्छे से सेलेक्ट नहीं हुआ, देख लो ये ऑफ हो गया था हमारा, इसका एसोसिएटिव ऑन नहीं है, इसलिए ये हमारा नहीं आया। अब मैं इसका देखता हूँ, ये देखिए इसका एसोसिएटिव ऑन है, इसलिए ये साथ में आ गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि एसोसिएटिव की कितनी इंपॉर्टेंस है। सो ठीक है ना, और हैचिंग स्ट्रेच भी समझ में आया होगा। मैं सारी चीज़ें अंडू कर देता हूँ, यहाँ से सब कुछ पहले जैसा कर दिया मैंने, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। स्ट्रेच इज़ द शॉर्टकट फॉर, एस इज़ द शॉर्टकट फॉर स्ट्रेच, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेच ले लेते हैं। आपका ये काम रोटेट हम लोग जानते हैं, रोटेट कैसे करना है, सो है ना, मैंने बहुत बार बताया हुआ है ना। मिरर भी पता है। अब ज़रा स्केल देख लेते हैं। स्केल का मतलब क्या होता है, सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, एक मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल यानी सपोज कर लेते हैं 2/4 का ले लिया मैंने, 2/4 का ले लिया है। अब ज़रा सा इसको मेज़र करके भी कंफर्म हो लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे देखो 4 हो गया। आई बात समझ में। अब इसका स्केल मुझे बड़ा करना है। अब बड़ा करने का मतलब क्या है, सो ज़रा सोचिए। बड़ा करने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, स्केल में गए, अब ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। आप यहाँ पर कहीं तो क्लिक कर दो, जहाँ से आप क्लिक करेंगे यहाँ से ये, ओ आई एम सॉरी, स्ट्रेच ले लिया मैंने, सेलेक्ट किया, स्केल लेना, स्केल ये रहा स्केल, इसको सेलेक्ट कीजिए एंड देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट। इस पॉइंट पे क्लिक किया, ये देख लो बड़ा हो रहा है। अब आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, स्पेसिफाई द स्केल फैक्टर, यानी कितने गुना आप इसको बढ़ाना चाहते हो, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 4 गुना करना चाहता हूँ, तो 4 टाइप करो, एंटर करो। अब 4 गुना का मतलब क्या होता है, जो 2 का रहेगा वो हमारा कितना हो गया होगा, 8 का हो गया होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा 8 का होना चाहिए, है कि 8, और यहाँ पर जो 4 था वो 16 का हो गया। आई बात समझ में। तो ये देखिए इसका कमाल है स्केल का। एक बार फिर से देख लेते हैं ज़रा। छोटा सा पार्ट है हमारा, है ना। आप ये छोटा सा करने के बाद मैं किसी कंपोनेंट में भी करके बताऊंगा आपको। जैसे कि मैंने इसको लिया, यहाँ से स्केल लिया, स्केल पे यहाँ पे आप सेंटर में भी लेना चाहते हो तो सेंटर में भी ले सकते हो। जस्ट वी नीड टू ट्रैक द पॉइंट, है ना। ये लिया एंड देखिएगा ऐसा हो गया हमारा, ठीक है। तो आप बड़ा कर सकते हैं। सपोज 3 गुना कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। तो जो 2 का था वो अभी 6 का हो गया होगा, क्योंकि मैंने 3 गुना उसको बड़ा कर दिया है। यू कैन सी हियर, परफेक्ट परफेक्ट। आई बात समझ में। जो 4 था वो 12 हो गया, जो 2 था वो 6 हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, सपोज मैं कोई तो डोर विंडो वगैरह कुछ भी इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके बाद थोड़ा सा एक और चीज़ देख लीजिएगा। ये लिया स्केल, स्केल में जाने के बाद बेस पॉइंट, और बेस पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे।
ये दिख रहा है, ये देखिए, एक तो है कॉपी हमारा और दूसरा है रेफरेंस। अभी दोनों का मतलब समझ लीजिए ज़रा सा, दोनों का मतलब ज़रा समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 3 गुना लेता हूँ तो पहले वाला भी रहेगा और कॉपी होके जो भी आएगा वो भी रहेगा, ठीक है। अब रेफरेंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं ये थोड़ा सा जान लीजिए। रेफरेंस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। सो सपोज मैं क्या करता हूँ, ओपन में गया और ज़रा सा मैं क्या करता हूँ, दिस पीसी एंड डी ड्राइव एंड देन डिजिटल कैड सॉल्यूशंस एंड न्यू फोल्डर्स। यहाँ से ऑल रेडीमेड ब्लॉक नाम का एक फोल्डर है हमारा, यानी समझ लो कि ये हमारा फाइल है। उस फाइल को हम ओपन करेंगे और देख लीजिएगा यहाँ पर हर चीज़ इंटीरियर का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बेडरूम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए सर जी कि मैं इस सोफ़ा को यहाँ से कंट्रोल+C करता हूँ, कंट्रोल+C से कॉपी हो गया और मैं डेवलपमेंट प्लान में आके यहाँ पर कंट्रोल+V कर देता हूँ। ये देख लीजिए हमारा कॉपी पेस्ट हो चुका है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कितना चौड़ा होता है यहाँ से यहाँ तक, सपोज कर लो कि 0.75 इसकी विड्थ रहेगी, ठीक है, यानी मीटर में। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 0.75 मीटर का ले लीजिए। ये तो काफ़ी बड़ा आ रहा है हमारा, आई बात समझ में, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है ना। तो 0.75 इसकी विड्थ होनी चाहिए। तो एक मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, 0.75 इंटर। देखिए अब इस टोटल सोफ़ा का जो साइज़ है, मतलब विड्थ है, मतलब विड्थ का मतलब समझ रहे हो एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का विड्थ देखो 2 मीटर का है। तो 2 मीटर बहुत चौड़ा हो जाएगा भाई। और मैं इसको पकड़ के ना क्या करता हूँ, ज़रा सा ये यहाँ पे रख देता हूँ ताकि एग्जैक्टली हम लोग मिले। तो अभी जो इसकी टोटल विड्थ है वो मैं इसके बराबर करने वाला हूँ, यानी करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे इस सोफ़ा की विड्थ 0.75 मीटर का होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देखिए कैसे करेंगे। मैंने इस सोफ़ा को सेलेक्ट किया, ये लिया स्केल, ये लो बेस पॉइंट। बेस पॉइंट में जाने के बाद अब जाके आपका रेफरेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं इस रेफरेंस को क्लिक करता हूँ और क्या करूँगा, मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ तक जाऊँगा, टोटल इसका जहाँ तक डिस्टेंस है वहाँ तक जाऊँगा। यहाँ पे क्लिक करना है और इसको जहाँ तक आप चाहते हो वहाँ पे जाके रख दो। तो ये देखिए कितने कमाल का हो गया। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा इसको, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम फर्नीचर्स वगैरह लगाते हैं तो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो अपने हिसाब से हम लोग उसको स्केल में फिट कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसका लेंथ पता कर लीजिए या तो विड्थ पता कर लीजिए, बस दोनों में से कोई भी एक डाल दीजिए, उसी पर्सपेक्टिव में हमारा स्केल हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं इसके लिए क्या है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, स्केल लिया, स्केल में जाने के बाद ये लिया मैंने बेस पॉइंट, और उसके बाद आपको रेफरेंस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है टोटल, और जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा कर दो। ये देख लो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं ज़रा सा, मेरा ये जो बेड है यानी डबल बेड जो है, ये मेरी डबल बेड है। कंट्रोल, या तो इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लिया मैंने, कंट्रोल+C किया, यहाँ से कॉपी और डेवलपमेंट प्लान वाले फाइल में जाकर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखिएगा सर जी, इसकी जो विड्थ है वो कम से कम 4 फीट की होती है, यानी है ना 4 फीट मतलब 1.2 मीटर के बराबर, ठीक है। अभी इसका कितना दिया हुआ है वो देखते हैं। यहाँ से पकड़ के यहाँ तक जाइएगा, ये देखो 7 मीटर का है विड्थ इसका, क्योंकि ये पूरा फाइल जो हमारा वो मीटर में है इसलिए सारा मीटर में दिखा रहा था। ये 7 मीटर का है। अब ज़रा बताइए इस बेड को आप कहाँ पे रख सकते हैं जी, किस रूम में आप रखेंगे इसको, कहाँ पे रखेंगे इसको बताइए। तो कहीं भी हमारा प्लान से बड़ा हो रहा है तो आप इसको स्केल करना पड़ेगा ना। अब इसका स्केल हम कैसे करते हैं, या तो फिर इसका जो लेंथ है ना, वो आप कम से कम 6 फीट का रख दीजिए, है ना। 6 फीट का मतलब कितना होता है, बराबर ना। 6 फीट का मतलब होता है कम से कम, चलो ना 4 फीट का मैं एक साइड का ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम।
तो देखिएगा कैसे करना है। सो मैं चाहता हूँ यहाँ से 1.2 मीटर का मैंने ले लिया, आई बात समझ में। या तो आप इसको यहीं से भी ले सकते हो, लाइन लिया मैंने, कहीं भी ले लो, ये रहा मिड पॉइंट हमारा, और इधर से 1.2 मीटर का गया। ठीक है, अब देखिए इस बेड की विड्थ को मैं इस लाइन यानी 1.2 के बराबर करने वाला हूं। तो अब इस बेड को सेलेक्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, देन स्केल में जाइए। अब स्केल में जाने के बाद ये रहा बेस, और बेस में जाने के बाद आपको रेफरेंस लेना है। रेफरेंस पे क्लिक कीजिए। अगर ये रेफरेंस वाला बटन यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप R इंटर कर सकते हो, है ना। और फिर यहाँ पे जाके इसका टोटल लेंथ लीजिए यहाँ तक, और इसको कम कीजिए। कहाँ तक करना है? 1.2 तक। देख लीजिए हमारा ये 1.2 वाला हाइट है। अब आसानी से आप किसी भी रूम में इसको रख सकते हो। मूव कीजिए आराम से, ऑर्थो को ऑफ करूँगा, और आराम से देखिए किसी भी कमरे में ये बैठ जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिएगा 1.2 के मतलब आराम से ये हमारा करीब, यहाँ से देखता हूँ मैं, इसका जो टोटल लेंथ है वो देखिए आराम से आ रहा है ना हमारा। कितना आ रहा है? 1.3 मीटर का बराबर है ना। 1.3 मीटर, 1.3 मीटर बराबर कितना होता है? 1.3 इंटू 2.34 का करना होता है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, बराबर में आ जाएगा फिट में, ठीक है। तो आप इस तरह से, आई होप समझ में आ गया होगा। और देखिएगा सर जी, मेरे पास बहुत सारे फाइल्स हैं। मैं अगर ओपन करता हूँ, यहाँ ब्लॉक्स वगैरह में जाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑल रेडीमेड ब्लॉक्स है, अप्रूवल प्लान है। तो ये सब मैं अभी नहीं दिखा रहा आपको, इधर तो बहुत कुछ है। मैं इधर पीछे ही जाता हूँ, बाद में मैं बताने वाला। न्यू में मत जाइए, मैं थोड़ा सा डाउनलोड्स में चला जाता हूँ। मैंने अभी नया नया, है ना, बहुत सारे डाउनलोड किए हुए हैं। वेयर इट इज़ डाउनलोड ऑप्शन, वेयर इज द डाउनलोड ऑप्शन मैन, दिस पीसी एंड डाउनलोड्स। और यहाँ पे देख लीजिएगा बहुत सारे हाउस ये हमने तो बनाया हुआ है, सीढ़ियाँ या ड्राफ्टिंग, टेबल लैंप, ये सब दिख रहा है आपको। हर चीज़ जो है यहाँ पे, डोर वगैरह भी है, तो बहुत सारे डोर्स आपको मिलेंगे। आई बात समझ में? किधर गया हमारा? मैंने एक फाइल लिया था, फर्नीचर हाउस। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक खोल लेता हूँ, कंटिन्यू ओपनिंग फाइल। तो ये देख लीजिएगा हमारे सामने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डोर्स, मेनी टाइप्स ऑफ विंडोज़, मेन डोर्स, ये सब रेडीमेड हैं। आप अपने गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आप लोगों को तो देने ही वाला हूँ, ठीक है। दिस ऑल आर रेडीमेड्स, और आप इन सारे चीज़ों को बना भी सकते हैं। इफ़ यू नो द कमांड्स, ड्राइंग टूल बार्स एंड मॉडिफिकेशन टूल बार्स, तो अपने हिसाब से आप इसको ले सकते हो। और सपोज आपको एक चाहिए, या तो ये वाला डोर चाहिए, है ना, आप इसको सेलेक्ट कीजिए एंड देन Ctrl+C कीजिए, और इस डेवलपमेंट प्लान में जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता, Ctrl+V कर देता हूँ। तो इस तरह से देखिएगा मेरे पास एक डोर आया हुआ है। एलिवेशन मैंने बनाया था ना छोटा सा, हाँ देख लो, यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। ये देख लो, इस तरह से ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है। अब इसकी जो हाइट है वो हमें एडजस्ट करनी है इसके हिसाब से। तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, फिर से स्केल में जाओ, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रेफरेंस में जाओ, और टोटल हाइट इसकी लेनी है, टोटल हाइट, और उसके बाद यहाँ से जाके इसमें रख दीजिए, और इधर कुछ भी डिज़ाइन आप कर दो। आई बात समझ में? तो इस तरह से स्केल का इस्तेमाल बड़े ही कमाल का है, और रेफरेंस का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। और ये देखिए रेडीमेड जो ब्लॉक्स होते हैं वो मिलता है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को, बट मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने जो भी डाउनलोड किया है वो सारे के सारे अपने स्टूडेंट्स के लिए किया है, ठीक है। और ये देखिए टाइप्स ऑफ डोर्स हैं, यहाँ पर देखिए 1.8 का है, 0.6 का, 0.65, ऑल टाइप्स ऑफ, यहाँ पर तो 1.8 तक का डोर दिया हुआ है। तो आपको जो भी लगता है आसानी से आप ले सकते हो। हालांकि AutoCAD में भी दिया हुआ है, अगर आप Ctrl+3 प्रेस करते हैं, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, और यहाँ से आर्किटेक्चरल में जाके इधर देख सकते हो, यहाँ पर तो है ना हमारे पास, बट इसमें लिमिटेड है। और लिमिटेड होने की वजह से क्या है, हमें एक्स्ट्रा कुछ तो लेना पड़ता है। आई बात समझ में? यहाँ पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर देख लो कितने डोर्स हैं। ये हो गया 0.6,
0.7, 0.8, 0.9 एंड 1 मीटर का, बराबर है ना। बट यहाँ पर देखिएगा कहाँ से शुरुआत है, 0.6 से लेकर के यहाँ पर 1.8 तक का डोर अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको ये सब मैं भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम, ओके। तो स्केल का मतलब आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए हैं, ये सारे रेडीमेड हैं, आपको इंटीरियर में काम आएगा। चलते हैं अपने काम की तरफ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, है ना। स्केल कैसे करना है, मैं अंडू नहीं करता, मैं रहने देता हूँ, ठीक है। और जो भी कॉपी वगैरह हुआ है एक्स्ट्रा, मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। वी डोंट नीड दैट। ई इज़ द शॉर्टकट फॉर इरेज, और इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ और इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। आई बात समझ में। ये देखिए हम देने वाले विंडोज़ वगैरह भी देने वाला हूँ आपको रेडीमेड, नहीं तो हम बनाना भी बताएंगे आपको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केल हो गया हमारा। ट्रिम और एक्सटेंड के बारे में हम जानते ही हैं पूरी तरह से, नहीं आए तो फिर से पूछ लेना। अभी फिलेट हम लोग देखे हुए हैं, चैम्फर का इस्तेमाल देख लो कैसे होता है। सो बिल्कुल आसान है, फिलेट जैसा ही काम करता है ये भी, बस इसमें थोड़ा सा, और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। देखिए चैम्फर यहाँ पे ये लेना, सॉरी, यहाँ पे जाने के बाद ये है हमारा चैम्फर। चैम्फर में जाने के बाद देखिएगा सर जी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या क्या ऑप्शन है, इसको गौर से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा अंडू को रहने देते हैं। पॉलीलाइन वाला ऑप्शन देख लेते हैं पहले, है ना। पॉलीलाइन का मतलब क्या होता है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई योर चैम्फर इन एनी पॉलीलाइन, तो हमारा काम आसानी से हो जाता है, ठीक है। देखिएगा कैसा है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पॉलीलाइन लिया मैंने, और पॉलीलाइन में जाने के बाद, है ना, हो गया। अभी डिस्टेंस लेता हूँ। डिस्टेंस में लेना है सपोज 1 इंटर, और दूसरा डिस्टेंस 1.5 इंटर, और मैं देखिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो एक ही झटके में 1/1.5 का चैम्फर आ गया है। अब ज़रा गौर से देख सकते हो इसका डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एंड हियर वी हैव 1 मीटर, और यहाँ पर जाओगे तो 1.5 मीटर। और अगर आप इक्वल लेना चाहते हो तो देखिए कैसा होता है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिया चैम्फर, चैम्फर में जाने के बाद पॉलीलाइन, पॉलीलाइन में जाने के बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस में जाने के बाद 1 मीटर लिया, इंटर किया, दूसरा लेंथ भी 1 मीटर लिया, इंटर किया। और क्योंकि मैंने पॉलीलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर वो काम नहीं करने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पॉलीलाइन नहीं है। ये हमारा पॉलीलाइन है, यानी कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट है, इसलिए हम इस रेक्टेंगल में अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लो एक झटके में हमारा आ चुका है। हालांकि आप इसको भी क्या कर सकते हैं, पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ज्वाइन करके, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कीजिए और J फॉर ज्वाइन प्रेस कीजिएगा, तो ये अभी हमारा पॉलीलाइन हो चुका है। नाउ सी द चैम्फर कमांड एंड पॉलीलाइन एंड डिस्टेंस 0.6, आई एम सॉरी 0.6 इंटर, 0.6 इंटर, एंड देन सेलेक्ट इट। यहाँ से आपका आ चुका है। तो ये देखिए टोटल कितना छोटा है, 0.6 बाई 0.6 का। अगर आप यहाँ पर 1 का लेते हैं तो भी चलेगा। ये लो चैम्फर, ये लिया पॉलीलाइन, पॉलीलाइन में जाने के बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस में जाने के बाद 1 मीटर, इंटर किया, 1 मीटर, इंटर किया। यहाँ पे अप्स ये हमारा क्या हो गया, पहले से ही चैम्फर है ना, इसमें अंडू कर देता हूँ थोड़ा इसको। ये देखो फिर से शार्प कॉर्नर आ गया है। मैं चैम्फर लेता हूँ, पॉलीलाइन, डिस्टेंस 1 मीटर, इंटर, 1 मीटर, इंटर, एंड देन सेलेक्ट इट। तो हेयर वी हैव 1/1 का चैम्फर आ चुका है। और देखिए यहाँ पर भी आप वैसा ही अप्लाई कर सकते हो, हालांकि ये गैप है फिर भी, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा ले लीजिए और ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं चारों में बताता हूँ। यहाँ से मैं लेता हूँ चैम्फर, ये लिया पॉलीलाइन, यहाँ पर कोई भी काम नहीं करने वाला, पॉलीलाइन का भी काम भी नहीं है ना। तो अगर आप गलती से पॉलीलाइन ले लेंगे तो फिर यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि ये हमारा कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट नहीं है। अब डिस्टेंस को डायरेक्टली आप ले सकते हो, डिस्टेंस लीजिए, डिस्टेंस में जाने के बाद 1/1 का ले दें, 1, और इसको सेलेक्ट करूँगा, देन इसको सेलेक्ट करूँगा, तो ऑटोमेटिकली दोनों ही एक्सटेंड करेगा। और जहाँ पर वो मीट करेगा, इंटरसेक्शन जहाँ पर होगी वहीं पर वो चैम्फर डालेगा, आप जितना वैल्यू डालेंगे उतना। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर गैप है और ये बियॉन्ड द लाइन गया हुआ है,
तो इसको आप भी चैम्फर ले सकते हैं। डिस्टेंस लीजिए, इस बार मैं 2 इंटर कर देता हूँ। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, तो इस तरह से भी आसानी से आप ले पाएंगे। आई बात समझ में? तो ये वेरी 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 सिंपल है ये सब, है ना। अब देखिए और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ये लिया मैंने चैम्फर। अब देखिए डिस्टेंस के बजाय हम एंगल लेते हैं। कई बार आप लोग देखे होंगे ना 1x45, 2x45 या 3x30 डिग्री। तो इस तरह से हम चैम्फर लेंगे। देखिए कैसे करना है। सो अगर मैं एंगल लेता हूँ, एंगल में जाने के बाद मैं क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ। सपोज मैं 2 मीटर का ले लिया और इंटर कर दिया। अब बोल रहा है स्पेसिफाई चैम्फर एंगल, सपोज 35 डिग्री का ले लेता हूँ, इंटर कर दिया। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। तो अब देखिएगा सर जी, यहाँ से मैं सिंपली एक लाइन ले लेता हूँ ऐसा करके, और यहाँ से भी एक सिंपली लाइन ले लेता हूँ। अब दोनों का जो एंगल है वो मुझे मेज़र करना है। यहाँ से मैंने क्या लिया था, 35 डिग्री। तो ये देख सकते हो आपके सामने 35 डिग्री आ चुका है। और मैंने एक और लिया था डिस्टेंस कितना लिया था, 2 मीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक का आप देख, सॉरी ये कैसा आ गया हमारा, 1 सेकेंड। और हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा, ये देख लो आराम से 2 मीटर का। और ये तो एंगल आएगा हमारा, ये वाला एंगल में आया है, ठीक है। नथिंग टू वरी। एंगल लेते हो तो आप इसको और इसको ले लीजिए, यानी ये वाला एंगल हो गया। और डिस्टेंस जो हमें मेज़र करना है वो यहाँ से यहाँ तक करना है। तो देख लो 2/35 डिग्री का लिया था मैंने, तो यहाँ पर 2/35 डिग्री का हमारा चैम्फर आ चुका है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप कर सकते हो, एंगल भी और डिस्टेंस भी। ज़्यादातर क्या होता है, कोई वैल्यू रहेगा 45 डिग्री का होता है। मल्टीपल केसेस में यही होता है ना। ये हो गया हमारा। अब ज़रा बात कर लेते हैं एक और, यहाँ पे चैम्फर ले लेता हूँ। चैम्फर के बाद ये ट्रिम वाला ऑप्शन है। पता है ना आपको ट्रिम का क्या मतलब है। सो अगर आप ट्रिम लेते हो, है ना, और यहाँ से नो ट्रिम कर दिया, फिर डिस्टेंस लेते हो 1 लिया और इसको भी 1 लिया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है ना। ये एक्सटेंड भी नहीं होगा, ये ट्रिम भी नहीं होगा, बट यहाँ पर चैम्फर ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ट्रिम वाला ऑप्शन रखने से क्या होता है कि आपका एक्सटेंड और ट्रिम का काम यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि आप एक बार इंश्योर हो लीजिए बाबा कि आपका ट्रिम में जाके ये ट्रिम वाला ऑप्शन ऑन है या नहीं है। तो अगर आप ऑन नहीं है तो आप इसको क्लिक कीजिएगा। अभी देखते हैं, फिर से लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये एक्सटेंड भी हो गया और यहाँ से जो एक्स्ट्रा था वो हमारा ट्रिम भी हो चुका है, ठीक है। डबल चैम्फर लाइन आया होगा तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। इस तरह से हम ट्रिम एंड एक्सटेंड का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा देखिएगा एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। मेथड को रहने देते हैं। यहाँ पे मल्टीपल वाला ऑप्शन जो है हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जब कभी आपको एक से ज़्यादा बार चैम्फर कमांड का इस्तेमाल करना रहे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सपोज कर लिया है, बराबर है क्या। और अलग अलग में लेना है तो भी, अभी देखिए इस तरह से आप लेते हो, ठीक है। मैंने लिया चैम्फर में जाने के बाद यहाँ से मैं लेता हूँ डिस्टेंस में 1 का लिया, 1/1 का चैम्फर लिया, और यहाँ से मैं मल्टीपल ले लेता हूँ। देखिए एक बार मैंने ले लिया ना, हम आराम से इसको सिर्फ सेलेक्ट करते ही जाना है ना। और अगर ये पॉलीलाइन होता तो इससे भी आसानी से हम लोग कर सकते थे। तो बार बार आपको चैम्फर कमांड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मल्टीपल का इस्तेमाल किया तो, ठीक है। मल्टीपल का इस्तेमाल हम बहुत बार करते हैं क्योंकि हमें अगर बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना है तो इस तरह से आपका देख लो चैम्फर्स वगैरह आ चुका है हर एक कोने में। तो मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया है। और अगर मैं इसको एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दूं तो एक ही झटके में हमारा इक्वल चैम्फर का सारे कॉर्नर्स में आ जाएंगे। तो सपोज इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप चाहो तो यहाँ से ज्वाइन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए, तो ये देखिए हमारा पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द चैम्फर कमांड एंड ले लेता हूँ मैं यहाँ से डिस्टेंस 1.5 इंटर 1.5 इंटर, यानी एक साइड का 1.5 और दूसरे साइड का भी 1.5। अब यहाँ पर आपको पॉलीलाइन पे क्लिक कर लेना है क्योंकि वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कमांड ऑन पॉलीलाइन। तो यहाँ से आप देखिए एक ही झटके में हमारा सारे कॉर्नर्स पे चैम्फर्स आ गया है, ठीक है। और इसी तरह से मैंने आपको फिलेट भी बताया था। तो आई होप ये चैम्फर भी आपको समझ में आया। ओके, तो ये सारे कमांड्स आई होप समझ में आया होगा। अभी देख लेते हैं ज़रा सा हम लोगों को एरे कमांड्स। ये 3 एरे दिए गए हैं और ये तीनों के तीनों हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं, ठीक है।
तो मैं ये सारे कमांड्स आपको बताने वाला हूँ, है ना। और जो छोटी छोटी चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स है, उसको हम बाद में शेयर करेंगे, ठीक है। तो जितना अभी हम लोगों को लगने वाला है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं रेक्टेंगुलर एरे की तरफ। ये रेक्टेंगुलर एरे हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक सर्कल है इस तरह का, है ना। अब मैं लेता हूँ यहाँ से रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे में जाने के बाद आपको बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा। अब इंटर करने के बाद देखिएगा सर जी क्या होता है। यू कैन सी यहाँ पे कॉलम का मतलब क्या है, रो का मतलब ये होता है कॉलम, है ना। ये हो गया हमारा 1 2 और ये 3 और ये 4, ये हमारा कॉलम हो गया, है ना। और रो हमारा ऐसा होता है, ये देख लो 1 2 और ये 3। तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम कितना चाहिए, है ना। सपोज आपको 6 चाहिए, इंटर कर दो, ये देखो नंबर ऑफ़ कॉलम 6 हो गया। एंड देन रो जो है वो आप 8 ले सकते हो, तो यहाँ से आप 8 भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और लेबल जो होता है वो लेबल मतलब 3D में जाता है, नहीं जेड एक्सिस में जाता है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं बता दूंगा बाद में। तो जेड एक्सिस में अभी हमें काम नहीं करना है क्योंकि हम लोग 2D में काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा एक आ गया है। और ज़रा सा इसको देखिएगा, बिटवीन डिस्टेंस यानी इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12.73, और यहाँ से यहाँ भी हमारा 12.73 का है, आप देख सकते हो, यू नो, है ना। तो आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। आप इस एरो पे भी क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हो, है ना, और इस एरो को भी क्लिक करके बढ़ा सकते हो। अगर आपको फिक्स वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आपको फिक्स वैल्यू डालनी चाहिए 15, और सपोज यहाँ से भी आप डालना चाहते हो तो ये हमारा 15, है ना। आई बात समझ में। और इस तरह से मैंने एक छोटा सा एरे ले लिया है। अब देखते हैं, ये हमारा आ चुका है एक सिंपल सा एरे। अब ज़रा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद 1-2 ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, 2-3 ऑप्शंस जो हैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि सपोज कर लो कि बाबा ये बीच के कुछ हमारे सर्कल्स गायब करने हैं, यानी डिलीट करना है, तो आप क्या कर सकते हो। तो क्या कीजिए, आपको कंट्रोल प्रेस करना है, ये देखिए कंट्रोल प्रेस करना है, और जो आप डिलीट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, यू नो, इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये कि जिसको जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो आपके आइटम्स डिलीट हो जाएंगे। फिर से वापस लाने के लिए हमें क्या करना है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट में जाने के बाद आपको रीसेट कर लेना है। रीसेट से होगा ये कि बाबा पहले जैसा आ जाएगा। आई बात समझ में। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके, सपोज ये 3 जो हैं आपको नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए आपको, है ना। तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। और कैसे सेलेक्ट होगा, आपको कंट्रोल प्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से मैं किसी को भी डिलीट कर सकता हूँ। कोई भी एरे आप ले लो, ये फंडा सब में काम करता है। अब दूसरा तरीका क्या है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये एक और देख लेता हूँ मैं, एडिट सोर्स। एडिट सोर्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये हमारा इसको सेलेक्ट किया, और इसको मैं करूँगा ओके। अब इसका मतलब ये है, अभी ये सर्कल में था ना हमारा, बिल्कुल सर्कल में था ना, तो अभी मैं अगर एक को चेंज करूँगा तो ये हमारे टोटल के टोटल ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली हमारे बदल जाएंगे। देखिए कैसे करना है। सो मैंने एडिट सोर्स यहाँ से क्या किया है, इसको डिलीट किया। अब सॉरी, डिलीट नहीं करना है, मैं क्या करता हूँ, सपोज इसमें मैं कुछ अपने हिसाब से ऐसा कर दिया। देखिए ऑटोमेटिक सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर यहाँ से मैं ऐसा कर दिया, देन सब में आ रहा है। फिर यहाँ से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, फिर यहाँ से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और ट्रिम कर देता हूँ, TR स्पेस, देन ट्रिम देम ऑल। इस तरह से मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। किसी तरह का एडिटिंग करनी है तो आप एक ऑब्जेक्ट में करेंगे और हमारा सारा डिलीट हो जाएगा, सारे में अप्लाई हो जाएगा। सो नथिंग टू वरी, इतना हो चुका है और हो गया है। इंटर कीजिए यहाँ से। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर सकते हो। जैसे ही आप सेव चेंजेस करोगे,
सारे आइटम में वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है बाबा, एक विंडो है हमारा, उसको हमने पैटर्न वगैरह किया है तो कुछ गलती हो जाए तो आप उस गलती को सुधारिए और बाकी का ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो ज़रा मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ इसको। सपोज मैं एक छोटा सा यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे जाइए, ये रहा रेक्टेंगुलर एरे, इस तरह से मैंने लिया और यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ कॉलम, 10 कॉलम ले लिए और रो जो है वो भी मैं 10 का ले लेता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पैटर्न को सेलेक्ट करूँगा और ये देख लो हमारे पास है एडिट सोर्स, है ना। एडिट सोर्स में आप किसी भी कंपोनेंट को सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद सब के सब जो है हमारा दिखेगा फेंट में और ये हमारा एक्टिव दिखेगा। आप चाहो तो इसमें चैम्फर डाल दो, नो प्रॉब्लम, आप चैम्फर भी डाल सकते हैं। ये ले लिया। पहले तो मैं डिस्टेंस देखना चाहूँगा कितना बाय कितने का है, सो तभी जाके हम उसके हिसाब से चैम्फर डालेंगे ना। 11 का है, मैं 1 बाय 1 का चैम्फर यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, और ये 9 का है। ठीक है, मैंने लिया चैम्फर, चैम्फर में जाने के बाद पॉलीलाइन, पॉलीलाइन में जाने के बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस में जाने के बाद 1 इंटर, फिर से 1 इंटर एंड देन सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल। तो ऑटोमेटिकली हमारा एक रेक्टेंगल पूरी तरह से सारे कॉर्नर चैम्फर हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे रेक्टेंगल में हमारा चैम्फर आ गया है। यहाँ पर डिसगार्ड मत कीजिएगा, नहीं तो ये चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। आपको सेव कर लेना है, तो सेव करने से ये सारे चीज़ें अप्लाई हो गई हैं। मैंने तो बता दिया है बाबा, किसी को गायब करना है तो कंट्रोल प्रेस कर लीजिए एंड सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट टू डिलीट, है ना। सेलेक्ट करके सिंपली आपको कीबोर्ड से डिलीट कर देना है और फिर से वापस लाना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से रीसेट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब देखते हैं दूसरा चीज़ क्या है इसमें। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यू कैन सी हियर रिप्लेस आइटम। रिप्लेस आइटम में क्या है, अभी देखिए रेक्टेंगल है हमारा, रेक्टेंगल में है ना, मैं गलती से ले लिया, वहाँ पर मुझे पेंटागन चाहिए था या हेक्सागन चाहिए था। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, रिप्लेस आइटम में जाऊँगा। रिप्लेस आइटम में मैं किसी को भी सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, है ना। सॉरी, सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। 1 सेकेंड, मैं बाजू में एक ले लेता हूँ यहाँ से हेक्सागन। मैंने नंबर ऑफ साइड 6 ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह से मैंने कुछ तो ले लिया। ठीक है, अभी देखिए कैसे करता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये रहा रिप्लेस आइटम और मैंने इसको सेलेक्ट किया और इंटर किया। ओह माय गॉड, तो क्या हो गया भाई, उप्स। अब सबको सेलेक्ट कर दूंगा मैं। क्या हो रहा है, कि कर क्या आ रहा है, क्या यहाँ से लेता है ऐसा आ रहा है, यहाँ से लिया ऐसा आ रहा है। दिख रहा है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और एक झटके में भी आ सकता है। तो देखिए टोटल आइटम जो है हमारे वो पहले अभी मैं ज़रा सा आपको एक बार और बताने वाला हूँ। तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हो। देख लो, इतने ऑब्जेक्ट को मैंने रिप्लेस कर दिया है इस कंपोनेंट के साथ में। आई बात समझ में? थोड़ा सा मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा। इसको मैं क्या करता हूँ, मूव करके एग्जैक्टली मैं इसके सेंटर में रख देता हूँ। ठीक है, इसके सेंटर में रख दिया और मैं चाहता हूँ आधा का आधा कंपोनेंट हमारा इस तरह से ही रहे और आधा जो है वो हमारा हेक्सागोनल हो जाए। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने में रिप्लेस आइटम, रिप्लेस आइटम के बाद इसको आपको क्लिक कर देना है और इंटर कर देना है। अब इंटर करने के बाद सेलेक्ट बेस पॉइंट, मैं यहीं पे ही क्लिक कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ से आपको सब के ये जो भी लेना है आप सेलेक्ट करते जाइए, ऑटोमेटिकली हमारा वो कंपोनेंट रिप्लेस होता चला जाएगा। जिसको भी चाहते हो सेलेक्ट करते जाइए, आपका वो रेक्टेंगल से पेंटागन में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, हेक्सागन लिया ना हमने। तो इस तरह से मैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिप्लेस कर सकता हूँ एरे में ही। ये सारे एडवांस चीज़ें हैं, आपको जानना चाहिए, याद रखना चाहिए। इंटर कर दो, दैट्स इट, एग्जिट कर देता हूँ। तो ये देखिए इतने सारे कंपोनेंट्स हमारे जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं। इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए नहीं हुआ ये रिप्लेस। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लोग एडवांस मॉडलिंग करेंगे, एडवांस ड्राइंग करेंगे, एडवांस ड्राफ्टिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को काम आने वाली हैं। ठीक है,
अब देख लेते हैं बाकी का कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है। इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। तो आई होप ये रेक्टेंगुलर एरे हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। ओके ओके, अब देखते हैं पाथ एरे। अब पाथ एरे बेसिकली बेहद इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से आप पोलर एरे भी कर सकते हो। तो देख लीजिए यहाँ पे पाथ एरे एंड पोलर एरे कैसे काम करता है। तो सपोज कर लेता हूँ मैं एक आर्क ले लिया, यहाँ से ऐसा लिया और सपोज मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। ये हमारा पाथ आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक चेयर रख सकता हूँ। चेयर हमारे पास है कि नहीं है, यहाँ पे ऑल रेडीमेड ब्लॉक्स में जाइए एंड वेयर इज़ द चेयर, वेयर इज़ द चेयर। मैं टॉप से ले लेता हूँ, मैं एक ब्लॉक को लेता हूँ या फिर इसको ले लेता हूँ। कंट्रोल सी प्रेस कर देता हूँ, इससे ये कॉपी हो जाएगा और आपके डेवलपमेंट प्लान में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इससे ये होगा कि आप आसानी से यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा, इसका साइज़ बेहद छोटा है ना, मैं इसको 10 गुना ज़रा बड़ा कर देता हूँ। सेलेक्ट कीजिए स्केल, जो कि मैंने अभी भी बताया है, यहाँ से मैं 10-15 गुना बड़ा कर दिया ताकि मैं आसानी से इसको देख पाऊँ, है ना। अब देखिए इसको क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। यू कैन सी ऑर्थोग्राफिक ज़रा सा ऑफ कर लीजिए थोड़े टाइम के लिए और इस तरह मैंने ले लिया और इसको पकड़ के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा मैंने ऑर्थो को ऑन कर दिया फिर से। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, इस पे पैटर्न करना चाहता हूँ। ज़रा गौर से देखिएगा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं गया पाथ एरे, पाथ एरे में जाने के बाद इसको सेलेक्ट किया, देन हियर वी हैव इतने डिस्टेंस तक आ चुकी है और यहाँ से मैं इसके डिस्टेंस को कम भी कर सकता हूँ, जितना बैठेगा आप कर सकते हैं। यू कैन सी इस तरह से एक साइड से आप ऐसे कर सकते हो, दिख रहा है ये। तो ये हमारा पाथ एरे हो गया। आप है ना, ये कोई सर्कुलर रहेगा तभी नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से ऐसा ले लेता हूँ, ऑर्थोग्राफी को मैं ऑन करता हूँ, सॉरी ऑर्थो मोड को, और इस तरह से मैंने एक रेंडम कर्व लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ। एक्सप्लोड से क्या होगा कि सारे आइटम्स अलग अलग हो जाएंगे और मैं इसको पकड़ के एक आइटम को यहाँ पे रख लेता हूँ, डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा। देख लेते हैं, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाइए और पाथ एरे ले लीजिए और इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से देख लीजिएगा, है ना, इट विल फॉलो द एग्जैक्ट पाथ व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड हियर, यू कैन सी हियर, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन है, देख लीजिएगा। यहाँ पर तो एक रो का है, यहाँ पे 2 ले सकते हो, यू कैन सी हियर 3 ले सकते हो, दिख रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोलैप्स हो गया है। तो अगर मैंने अभी भी बताया ना कि अगर सेलेक्ट करके किसी को डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो जस्ट सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए और ये 2-3 आइटम जो दिख रहे हैं एक दूसरे का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखो कितना आराम से आ गया, हमारा फिट बैठ गया। फिर यहाँ पर जाके आप इसको लीजिए, इसको लीजिए, 2-4 जो हैं इन सब को आप डिलीट कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म लगेगा और जो ज़्यादा है वो हमारा कम हो जाएगा। तो कोई बता भी नहीं सकता कि बाबा हमने कुछ आइटम्स को डिलीट किया हुआ है। सो आई बात समझ में। तो दिस इज़ वेरी 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 गुड ऑप्शन। और मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और ऑप्शन ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ज़रा आर्क को ले लिया मैंने, ऑर्थो को ऑन करूँगा ऐसा, एंड देन है ना, यहाँ से मैं कैसा भी ले लेता हूँ। सपोज ऐसा मैंने ले लिया और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से पकड़ के, एंड देन व्हाट, इसको हमें रोटेट करना है। सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आपको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपको ऑर्थो ऑन कर लेना है, क्योंकि मुझे डिग्री वगैरह बिल्कुल भी पता नहीं है अभी। यहाँ से मैं रेंडमली ले लेता हूँ। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पाथ एरे लेना है और इसको सेलेक्ट कर दीजिए, दिख रहा है। अब यहाँ से रो को बढ़ाना है, 3 का ले लो, नो प्रॉब्लम। ये देखो स्टेडियम वगैरह बनाने के लिए, थिएटर वगैरह बनाने के लिए इस तरह का काम आता है, क्योंकि आपके सामने कौन सा प्रोजेक्ट आएगा ये आप नहीं बता सकते। लेबल मतलब जेड एक्सिस में होता है, उसको अभी हम नहीं देखेंगे। 5 बनाना है तो यू कैन सी हियर, देख लो, है ना। तो ये रहेगा स्टेज और चारों तरफ से चेयर्स लगे हुए हैं, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी बेहद आसान है और कमाल का है ना। सर्कुलर यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि क्या है, इधर तो स्टेज का रहेगा ना, इसलिए सर्कुलर पूरी तरह से नहीं चाहिए हमें। तो ये हो गया। अभी सर्कुलर देख लेते हैं। सर्कुलर में भी कुछ फंडे हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने क्या किया, एक चेयर को मैंने कॉपी कर लिया। सपोज पिक अ चेयर हियर, है ना, लाइक दिस।
और मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ से लाइक दिस, और मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ इस तरह से। ऑर्थो मैं इसको थोड़ा नज़दीक ले लेता हूँ लाइक दिस। सपोज डाइनिंग टेबल, आपको राउंड डाइनिंग टेबल बनाना है तो आप इसके लिए सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से आपको क्या करना है, पोलर एरे, और यहाँ पे जाने के बाद आप इसको क्लिक कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स आएंगे 6। आप इसको 12, 13, 15 जितना भी लेना है आप ले सकते हैं। और रो का मतलब तो आपको बताया ही मैंने, 3, 4, 5 जितना भी लेना है आप ले सकते हो। तो ये रहा हमारा पोलर एरे, ठीक है। एसोसिएटिव का मतलब यही होता है कि अगर आप इस सर्कल को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब भी बढ़ेगा हमारा, आई एम सॉरी, ये मैंने ऑन किया है कि ऑफ किया है, क्या किया है, मैंने ऑन किया था क्या ऑफ किया था जी, उप्स, एसोसिएटिव मेरा ऑन नहीं था। मैं इसको फिर से चाहूँ तो ले सकता हूँ, मैं इसको अंडू करता हूँ। ओके, देखिए मैं इसको लेता हूँ, यहाँ से पोलर एरे लिया, पोलर एरे में जाने के बाद इस सेंटर को लेता हूँ, ठीक है। सेंटर में जाने के बाद एसोसिएटिव तो हमारा ऑन है भाई, है ना। तो ठीक है, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है अभी बाकी हमारा है। एंड देखिए रोटेट आइटम, अभी देखिए रोटेट आइटम को अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो क्या हो गया, रोटेट आइटम वाला अगर मैंने ऑप्शन ऑफ कर दिया तो ये देखो चेयर का जो ओरिएंटेशन है वो देखो कैसा आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है ना, जबकि होना चाहिए टुवार्ड्स द सेंटर, यानी सेंटर की तरफ। तो आप इसको रोटेट द आइटम को भी क्लिक कीजिए ताकि सारे चेयर का जो डायरेक्शन हो वो टुवार्ड्स द सेंटर हो, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, नो नीड टू स्पेसिफाई फॉर नाउ। यहाँ से आप इसको समझ लीजिएगा, कई बार होता है रोटेट आइटम को हम लोग करना भूल जाते हैं, हालांकि यह बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, बट हम लोग को एक बार इंश्योर हो लेना चाहिए कि बाबा ये ऑन है या नहीं है। आई बात समझ में? बस आपको क्या करना है, और यहाँ से रोज़ वगैरह बढ़ाना है, 3, 4 का ले लो, एंड वी कैन कंट्रोल द डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज यहाँ पर 61 नहीं 50 का चाहिए, देन वी कैन कंट्रोल, एंड द एंगल बिटवीन देन वी कैन कंट्रोल, क्योंकि 360 डिग्री में आया हुआ है टोटल, क्योंकि सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री में होता है। और 360 का मतलब क्या हो गया, 10 आइटम है और 36 का डिग्री है, तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। इंटर कर दीजिएगा यहाँ से, है ना, या तो फिर आप क्या कीजिए, यहाँ से भी आप कर सकते हो क्लोज का। ये तो अलग अलग हो गया हमारा ना, मैंने एक्सप्लोर किया क्या जी, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमने पोलर एरे भी बना दिया है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो मैं अभी लिंक भेजूंगा लेक्चर के बाद, वो लिंक को पूरे अच्छे से फिर से देख लो, क्योंकि ये सारे एडवांस चीज़ें हैं, ये सब हम लोगों को अच्छे से कवर करना है और याद रहेगा, तभी हम जाके स्मार्टली काम कर पाएंगे। क्योंकि मैं अभी जो प्रोजेक्ट्स लेने वाला हूँ हम लोग स्मार्टली काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैनुअल तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है हम लोगों को कि ये कॉपी ये सब, तो जो भी मैं स्मार्ट तरीके बता रहा हूँ उसी तरीके का इस्तेमाल करके हमें अगला प्रोजेक्ट्स जो भी आएगा वो भी करेंगे, ठीक है। तो कमांड्स पे अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आप में स्पीड आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप ये जो पिछला लेक्चर है ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ये भी क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो आप फिर से वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। ओके, गुड डे, थैंक यू फॉर टुडे सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। किसी तरह का कोई दिक्कत आती है देन आस्क फॉर फ्री। ओके, गुड डे।